मैंने अभी तक आपको लास्ट में कुछ 12-13 पॉइंट्स बताए थे और आज मैं आपको आगे उसके बताना शुरू कर रहा हूँ। अब सेंटेंस है जो लास्ट टाइम हम लोग जो कर रहे थे वो ये था, इफ ही विल हैव एनफ मनी he will start a new business. If he will have enough money, he will start a new business. अब यहाँ पे लिसन, यहाँ पे नियम ये होता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर इफ आ गया है, इफ, अब यहाँ मैंने क्या किया है, इफ ही विल हैव एनफ मनी ही विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, विल हैव की जगह पे हैज कर दिया। क्यों किया? इफ ही हैज एनफ मनी ही विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। उसका लॉजिक ये है कि रूल ये होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अब उसके आगे मैंने बताया कहाँ पे कैसे कैसे आएगा, गलतियां कुछ कुछ समझ में आपको आ रही है, वहां आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे रूल ये होता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर इफ है तो इफ वाले में फ्यूचर टेंस हिंदी गुजराती में आता है, राइट? इंग्लिश में उसी का प्रेजेंट फॉर्म आएगा आमतौर पे, और आगे जैसा बोलेंगे एज इट इज, जैसा होगा। जैसे कि इफ ही विल हैव टाइम ही विल कम, ही कैन कम। ये जो भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज, अगर इफ है यहां पे तो विल हैव, हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर उसके पास टाइम होगा तो वो आएगा, लेकिन यहां हो जाएगा प्रेजेंट में आएगा विल हैव का इफ ही हैज टाइम। अगर दे होता तो ही इफ दे हैव टाइम हो जाता। अगर सेंटेंस है इफ ही विल कम आई शैल टॉक, मैं बात करूंगा। इफ है तो ही विल कम, हिंदी गुजराती, अंग्रेजी में नहीं आएगा। अंग्रेजी में क्या आएगा? उसी का प्रेजेंट फॉर्म। अगर सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि अगर सेंटेंस होता इफ ही विल बी स्लीपिंग आई शैल नॉट डिस्टर्ब। इफ के बाद विल बी स्लीपिंग तो क्या हो जाएगा? इफ ही इज स्लीपिंग। रूल इज, इफ वाले पोर्शन में प्रेजेंट ही फॉर्म आएगी। सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, इफ के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस बोल रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मतलब सेंस वही रहेगा लेकिन बनेगा प्रेजेंट में। यानी उसके हिसाब से अब क्या होगा, अब ये बन के आया कि इसलिए इफ ही विल हैव एनफ मनी, इफ ही विल हैव एनफ मनी ही विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। गलत है, इफ ही हैज एनफ मनी ही विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ओके, फाइन। नेक्स्ट, आई डिड नॉट स्टार्ट एनी न्यू कंपनी येट। ये टेंस का बहुत ही सिंपल रूल है, टेंस वाला पोर्शन है, और टेंस के हिसाब से ही देखा जाए तो नियम ये होता है। टेंस में क्या नियम होता है भाई? टेंस में नियम ये होता है कि अगर आपके सेंटेंस में येट आए, ऑलरेडी आए, राइट, स्टिल आए, बाय फार आए, सो फार आए, तो इन वाले सेंटेंसेस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। एक और सेंटेंस में आता है, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, जैसे ही हैज डन मैनी थिंग्स ऑलरेडी। ऑलरेडी है तो हैज डन। ही हैज नॉट डन एनीथिंग येट, राइट? इस तरह से सेंटेंस आता है। तो क्या निकल के आया? तो ही डिड नॉट स्टार्ट की जगह पे ही आई हैव नॉट स्टार्टेड आएगा, येट है इसलिए। आई हैव नॉट स्टार्टेड एनी न्यू कंपनी येट, मैंने अभी भी कोई कंपनी स्टार्ट नहीं की है। ओके, चलिए अब उसके बाद से
उसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, अगर आप देखें तो, और वो ये है, आई एडवाइज्ड, अब ये डैड डैट वाला जो नियम था उसी में आ गया है। आई एडवाइज्ड टू राम दैट गोइंग टू द कॉलेज इन एनी कंडीशन। मैंने आपको उसमें बताया था, अगर आपको ध्यान हो, और मैंने क्या कहा था कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच बनती है तो कॉमा इंटरेड कॉमा हटा करके वहां पे दैट नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं, और ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइस के बाद टू लगा करके सीधे लगा देते हैं, एडवाइज्ड मी, ऑर्डर्ड मी, रिक्वेस्टेड मी। तो यहां क्या हो जाएगा, तो क्या बनना चाहिए, आई एडवाइज्ड राम टू गो टू द कॉलेज इन एनी कंडीशन। ये रिपीट हो रहा है, ओके, इनडायरेक्ट का नियम है। नेक्स्ट, आई हैव स्टार्टेड सम बिजनेस सिंस आई केम टू इंडिया। अब यहां पे मैंने हैव स्टार्टेड क्यों किया है, अब उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि सिंस का एक परफेक्ट का एक और नियम बताऊंगा मैं। एक ऐसा होता है कि सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है, सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है, सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो ये वाले हिस्से में प्रेजेंट परफेक्ट आता है। जैसे कि आई हैव done many courses since I came here। अब since के बाद चूंकि सिंपल पास्ट है इसलिए यहां पे have done आएगा। since के बाद वो नहीं है, सिर्फ सिंगल टाइम नहीं है, since मॉर्निंग या वो, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता, इसलिए यहां बनेगा। लेकिन सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट उसके अंदर आता है। तो यहां क्या हो जाएगा, आई हैव स्टार्टेड सम बिजनेसेस सिंस आई केम टू इंडिया। चूंकि सिंपल पास्ट है सिंस के बाद इसलिए यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, बी क्वाइट द बेबी स्लीप। बी क्वाइट द बेबी स्लीप, ये आपको बहुत ही, ये टेंस का ही रूल है, और ये होता है कि अगर आप में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका नियम क्या होता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऑर्डर हो, लिसन, सी, तो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आएगा। कैसे, सी ही इज कमिंग, बी क्वाइट ही इज स्लीपिंग और स्टडी। कॉमा के पहले अगर लिसन सिंगल वर्ड ऑर्डर जैसा हो, लिसन, लुक, बी क्वाइट, तो उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही उसके अंदर आता है। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, बी क्वाइट द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। बी क्वाइट है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। 19th, दिस इज ए सिटी, दिस इज अ सिटी वेयर आई एम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ मेगा इवेंट अबाउट द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। दिस इज अ सिटी where I am planning to organize a mega event about the beauty of our culture। अब यहां पे मैंने क्या किया है कि दिस इज ए सिटी की जगह द सिटी कर दिया है। क्यों कर दिया है, उसके पीछे लॉजिक ये है, ये आर्टिकल का नियम है, और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब किसी चीज के बारे में रिपीट करते हैं, किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे द, जैसे देखो, दिस इज ए बुक, सबको मालूम ये एक किताब गिन सकते हैं। आई वॉन्ट दैट बुक, अब ये सेंटेंस लिखा है मैंने, दिस इज ए बुक इज ओके, लेकिन आई वॉन्ट दैट बुक, मुझे वो किताब चाहिए, मुझे वो किताब चाहिए। अभी अगर दोनों चीजों को आप जोड़ दें तो यहां पे क्या हो जाएगा,
ये वो किताब है जो मुझे चाहिए। दिस इज अ बुक दैट आई वॉन्ट। लेकिन किस बुक की बात कर रहे हैं? खास बुक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे ए है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इज द बुक दैट आई वॉन्ट। यू आर द बॉय हु इज माई फ्रेंड। आप वो लड़के जो मेरे दोस्त हैं। यू आर द बॉय हु इज माई फ्रेंड। रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? दिस इज द सिटी। ये वो सिटी है जहां पर मैं प्लानिंग कर रहा हूं कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए। किसी खास सिटी की बात हो रही है, इसलिए यहां पे द आएगा। अगर नहीं होता तो दिस इज अ सिटी, पाटन इज अ सिटी, अहमदाबाद इज अ सिटी, बस इससे काम चल जाता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिस इज एन यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ आवर डिपार्टमेंट। द पॉइंट इज, एन की जगह मैंने ए क्यों किया? उसी प्रकार से 21st सेंटेंस के अंदर भी है, ही इज। देखिए अगर आप, तो ही इज ए एमएससी स्टूडेंट फ्रॉम द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जगह मैंने किया ही इज एन एमएससी स्टूडेंट। मैंने क्यों किया? उसका लॉजिक ये है कि आपने ये पढ़ा होगा कि जब ए, ई, आई, ओ और यू ये हो तो इसके पहले एन लगता है, काउंटेबल नाउन के पहले, और ये ना हो तो ए लगता है। ये आपको बताया गया है, लेकिन याद रखिएगा ये होना नहीं, ये उच्चारण होना चाहिए। ये आपका प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। क्या उच्चारण आता है? जैसे अम्ब्रेला, तो यहां पे एन अम्ब्रेला ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी यहां पे ए आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सेंस आ रहा है यू का, न कि सेंस आ रहा है ओ का। उसी प्रकार से आप बोलते हैं ऑनेस्ट मैन, तो यहां पे ए आएगा या एन आएगा? यहां पे ए आएगा, क्योंकि एच जरूर, लेकिन बोल क्या रहे हैं? ऑनेस्ट, ओ, राइट। अब यहां पे अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या हुआ? ए यूनिक या एन यूनिक? ए, क्योंकि उच्चारण क्या है? यू का है। नेक्स्ट में एमएससी, तो ए या एन? यहां पे एन आएगा, एमएससी, एम एम ए, इसलिए तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहां क्या हो गया? दिस इज ए यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ आवर डिपार्टमेंट एंड ही इज एन एमएससी स्टूडेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। अब इसमें क्या नियम होता है? इसमें क्या होता है? अब यहां मैंने क्या किया है? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑन। तो यहां पे मैंने वंस की जगह पे ONE अपोस्ट्रोफी S किया। क्यों किया? जिसे बोलते हो यू डू योर वर्क, आई डू माई वर्क, तो वन डू वंस, तो यहां पे है, यहां सेंस ही निकल के आता है, जैसे कि यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क, आई डू माई वर्क, he does his work, and one मतलब एक आदमी को, one does one's work, जैसे राम does his work। his work का मतलब क्या हुआ? राम्स वर्क, ये सेंस निकल के आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। ये है वंस का लॉजिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट ईच ऑफ द प्लेयर्स इज पुटिंग हिज और हर बेस्ट। ये बहुत पहले भी आ चुका था,
थोड़ा सा मैंने बताया भी था आपको, अगर याद हो, वन ऑफ द बॉयज करके था। तो यहाँ मैंने क्या किया, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच की आर की जगह ईच किया है, इज पुटिंग देयर की जगह हीज और हर बेस्ट किया है। अब इसमें रूल क्या होता है, ईच ऑफ द बॉयज या एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको हमेशा हम सिंगुलर मानते हैं, हम ईच की बात कर रहे हैं, लड़कों में से हर कोई एक। तो जब सिंगुलर मानेंगे, ईच ऑफ द बॉयज इज ओके, वॉज बिजी, जब इस आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, और उसके बाद से वजी इन, देर नहीं आएगा इन हिज या हर वर्क, क्योंकि हिज और हर ईच के लिए आता है, ईच सिंगुलर है तो वहां पे देर ना आने के बजाय हिज और हर आना चाहिए। जैसे वन वाले सेंटेंस में क्या था कि यहाँ पे हु प्लेयर्स के लिए, इसलिए यहाँ पे प्लूरल आ रहा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट ईच ऑफ द प्लेयर्स इज पुटिंग हिज और हर बेस्ट, ना कि आर। ओके, नाउ लिसन, गला दिखता है। लास्ट नाइट I saw that everybody was discussing about their exam with great interest. अभी जो मैंने बताया उसी के आधार पर आएगा। Last night I saw that everybody, each of the boys, each of the students was discussing, क्योंकि सिंगुलर है, about हर एग्जाम आएगा, ना कि देर आएगा, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा था ईच ऑफ द बॉयज एवरी वाले में हमेशा सिंगुलर मान के चलते हैं। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज, लास्ट नाइट आई सॉ दैट एवरीबडी वॉज डिस्कसिंग अबाउट हिज और हर एग्जाम विद ग्रेट इंटरेस्ट। ओके, फाइन, नाउ लिसन 25th। ही ड्रॉज पिक्चर इन वाटर कलर। अब यहां पे मैंने इन लगाया बाई के बजाय, क्यों लगाया, ही ड्रॉज पिक्चर इन वाटर कलर। रूल ये होता है, याद रखिएगा, आई राइट इन इंक विद अ पेन, इन इंक, इन कलर। जब भी इन ऑयल पेंट, तो जो भी कोई उस कलर में मैं पेंट करता हूं, वहां पे इन का सेंस आएगा, ना कि बाई का आएगा। तो याद रखिएगा, ही ड्रॉज पिक्चर इन वाटर कलर, ही ड्रॉज पिक्चर इन इंक, इन ऑयल पेंट, इस तरह से आएगा। 26th, he was worried about saving the life of the patient. He was worried about saving the life of the patient. ये भी आपका प्रीपोजिशन का ही नियम है, और रूल ये होता है कि जब भी कभी आपके सेंटेंस में अबाउट आए, कोई भी प्रीपोजिशन टू को छोड़ के, आमतौर पे फॉर, ऑफ, तो उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, अबाउट गोइंग, अबाउट टीचिंग, इस तरह से बनता है। ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग, ऑफ है तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। उसी प्रकार से यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आपका सेंटेंस इस तरह से है कि ही वॉज वरीड अबाउट, तो यहां पे सेविंग आएगा, ही वॉज वरीड अबाउट सेविंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट। कोई भी प्रीपोजिशन हो टू को छोड़ के, तो उसके बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आती है। ये नियम आप याद रखिएगा। 27th, he fell into a very deep lake last night. fell into, fell in, ये भी प्रीपोजिशन का नियम है, और उसमें ये होता है कि he came in the class, गलत है, he came into the class,
जब मूवमेंट होगा बाहर से अंदर के लिए तो वहां इनटू आएगा, और स्थिर पोजीशन होगी तो ही इज इन द क्लास, वो आदमी क्लास में है। और ही केम इनटू द क्लास, वो क्लास के अंदर आया। द बॉल फेल इनटू अ रिवर, बॉल जो है एक रिवर में गिर गई, इसलिए यहां क्या आएगा, ही फेल इनटू अ वेरी डीप लेक, ही फेल इनटू अ वेरी डीप लेक लास्ट नाइट। ओके, इन नहीं आएगा। हिंदी और गुजराती में बोलने में लगता है कि इनसे काम चल जाएगा, बट याद रखिएगा अंग्रेजी में जब एग्जाम में हो ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश को ही आपको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। हैबिट डालिए, पढ़ते समय ध्यान दीजिए, तो अपने आप गलतियां होनी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट, दे हैव रियली वर्कड, दे हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड, they have really worked very hard, they have really worked very hard, so they award by the management की जगह हमने किया they have been awarded। सोचिए, they have really worked very hard so they award by the management। अब यहां पे सेंटेंस में सेंस पैसिव का है, जो मैंने आपको बताया भी था पहले कि जब पैसिव का सेंस आएगा तो वहां पे सॉरी जस्ट लेट मी सी, मैंने कहाँ रख दिया, आर्टिकल्स कंजक्शंस, हाँ ये रहा, यस ये रहा। परफेक्ट में क्या होता है, अब यहां पे सेंस क्या है, परफेक्ट में रूल होता है हैज बीन टॉट, हैड बीन टॉट, विल हैव बीन टॉट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहां सेंस क्या है कि दे हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने वास्तव में बहुत ज्यादा मेहनत किया है। दे हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड सो दे हैव बीन अवॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट, इसलिए उनको मैनेजमेंट के द्वारा अवॉर्ड किया गया है। चूंकि ये परफेक्ट है सेंस है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए उनको अवार्ड किया गया है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर आएगा। दे हैव बीन अवॉर्डेड, दे उन्होंने अवार्ड, वो नहीं अवार्ड करते हैं, दे हैव बीन अवॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट, पैसिव स्ट्रक्चर है। 29th, they proposed to me that let us do something for our country, they proposed to me that let us do something for our country। अब ये सेंटेंस एक्चुअल में यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसके अंदर क्या किया है, they proposed to me that they या we should do something for our या their country। क्यों बदला, उसका रूल ये होता है कि पैसिव स्ट्रक्चर में अगर सेंटेंस है ही सेड टू मी लेट अस गो विद आवर फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस है। अब इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट अस वाला है, तो यहां पे इसको बदलेंगे, इसका कुछ करेंगे बदलेगा, तो कैसे जाएगा, ही प्रपोज टू मी, सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही प्रपोज टू मी या सजेस्टेड टू मी, और इसको निकाल के यहां ले आएंगे दैट, ही प्रपोज टू मी दैट, और लेटस का क्या हो जाएगा, वी शुड या दे शुड, ये डिपेंड करता है। रूल ये होता है, अब यहां पे हो जाएगा वी शुड, लेटस गो का मतलब होता है ऐसे कर दो पहले, वी शुड गो विद, वी शुड गो विद आवर, वी शुड गो विद आवर फ्रेंड्स। अब यहां पहला सेंटेंस को सिंप्लीफाई तरीके से बना लीजिए, लेट अस गो विद आवर फ्रेंड्स को कर दीजिए वी शुड गो विद आवर फ्रेंड्स, और जब इसको हम बनाएंगे
इसको जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, दैट लगाएंगे। रूल ये होता है कि स्पीकर को सब्जेक्ट को बोलते हैं स्पीकर के हिसाब से। स्पीकर अगर थर्ड पर्सन है तो वी का दे हो जाएगा। ही प्रपोज टू मी दैट दे शुड गो देयर फ्रेंड्स, दे शुड गो विद देयर फ्रेंड, दे आ जाएगा, यहां पे देर हो जाएगा। और अगर होता आई सेड टू हिम लेट अस गो विद आवर फ्रेंड्स, लेट अस गो विद आवर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाता, आई वही आएगा, आई propose to him that let us go का यहां पे वी हो जाए क्योंकि स्पीकर यहां पे आई है, वी शुड विद आवर फ्रेंड्स, या लेटस हो। अगर लेटस ना हो कि अगर सिंगल सेंटेंस हो, he said to me let him sleep, तो ये नहीं करना है। he proposed to me, अब यहां पे that नहीं आएगा, to let him sleep बनेगा, to let him sleep होगा, ना कि that आएगा इसके अंदर। इस नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब क्या होगा, माई फादर वॉज, नहीं सॉरी कहाँ सेंटेंस था, यस ये रहा, यस 29, दे प्रपोज टू मी दैट, यहां पे होना चाहिए क्योंकि दे प्रपोज्ड है, दे प्रपोज टू मी दैट दे शुड डू समथिंग फॉर देयर कंट्री, ज्यादा सेंसिबल होगा। ओके नेक्स्ट है, ही इज मोर पॉपुलर देन देम, ही इज मोर पॉपुलर देन देम, तो यहां पे मैंने दे क्यों कर दिया, उसके पीछे क्या लॉजिक है। ओके नाउ लिसन, उसके पीछे क्या लॉजिक, उसके पीछे ये है, ध्यान से देखिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कई बार। आई स्पीक बेटर देन ही स्पीक्स, मैं ये कहना चाहता हूं, आई स्पीक बेटर देन ही स्पीक्स, यहां कंपैरिजन आई और ही के बीच में है, और चूंकि स्पीक कॉमन से हम स्पीक निकाल देते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आई स्पीक बेटर देन, बोलने में लगता है हिम, लेकिन बोलना चाहिए हमें ही, क्योंकि कंपैरिजन यहां पे सब्जेक्ट फॉर्म के रूप में है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम नहीं ला, अगर हम बोलता हूं आई लाइक यू मोर देन हिम, ये सही है क्योंकि यहां लाइक करने वाला मैं हूं और कंपैरिजन यू ऑब्जेक्ट और हिम भी ऑब्जेक्ट है, तो आई लाइक यू मोर देन हिम, आई लाइक यू मोर देन हर, इस तरह से। लेकिन अगर कंपैरिजन दोनों सब्जेक्ट के रूप में है, जैसे यू रन एंड आई रन, यू रन एंड आई रन, हम दोनों में तेज कौन दौड़ता है, तुम मेरे से तेज दौड़ते हो, तो यू रन फास्टर देन मी, गलत है, देन आई रन, रन कॉमन है, आई रन निकाल देते हैं इसलिए हम आई कर देते हैं, यू रन फास्टर देन आई। इसलिए याद रखिएगा, जब भी कभी कंपैरिजन दो सब्जेक्ट फॉर्म के रूप में होगा तो वहां पे हमेशा जो है सब्जेक्ट फॉर्म ही लेकर के आना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, he is more popular than they, you speak better than I, she sings better than he, ये सेंस इन सेंटेंस के अंदर रहेगा। करेक्ट, इसी से मिलता हुआ अब मैं आपको एक सेंटेंस, बस इतना रखते हैं,
मैं रिपीट कर देता हूँ आज तक मैंने क्या बताया, बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। मैंने आपसे बताया इफ ही विल हैव एनफ मनी ही विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यहां पे क्या होगा, इफ ही विल हैव नहीं आएगा, इफ आएगा तो उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट फॉर्म आती है, फ्यूचर का ही रूप जो है प्रेजेंट में आएगा। सिंपल फ्यूचर है तो प्रेजेंट सिंपल, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी गुजराती में फ्यूचर सेंस होता है, फ्यूचर टेंस भी आता है, अंग्रेजी में नहीं आता। इफ ही विल हैव एनफ मनी जगह पे इफ ही हैज एनफ मनी ही विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। नेक्स्ट, I did not start any new business yet, yet, already, so far, by far, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट आता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, I have not started any new company yet, ओके। उसके बाद से अगर आपका सेंटेंस है I advised to राम नहीं होगा, I advised राम टू गो टू द कॉलेज इन एनी कंडीशन। ये वाला सेंटेंस जो है डैड के आधार पर है कि ही सेड टू मी डोंट टॉक, तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक, ही सेड टू मी प्ले क्रिकेट, ही एडवाइज्ड मी टू प्ले क्रिकेट। वहां पे एडवाइज ऑर्डर के बाद टू नहीं लगता, यहां पे दैट नहीं लगता है। आई स्टार्टेड सम बिजनेस सिंस आई केम टू इंडिया। रूल ये होता है कि सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो आई हैव स्टार्टेड सम बिजनेस since I came to India, okay? Next sentence है be quiet, the baby is sleeping। रूल ये है कि अगर कॉमा be quiet, listen, go, talk तो उसके बाद वाले हिस्से में past present continuous आता है। be quiet, the baby is sleeping, listen, they are coming, इस तरह से। next sentence, this is a city where I am planning to organize a mega event about the beauty of our culture। यहाँ पे मैंने क्या बोला, a city, the city, this is the city where I am planning to organize a mega event about the beauty of our culture। यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी खास सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस इज द बॉय हु इज द कैप्टन ऑफ इंडिया, राइट। 20th नंबर, दिस इज। अब यहाँ पे देखिए रूल ये होता है कि नाउन के पहले ए और एन में क्या रूल है कि अगर ए ई आई ओ यू होता है तो वहाँ एन आता है, बाकी में ए, लेकिन वो लेटर पे नहीं जाता, वो प्रोनाउंसिएशन पे जाता है। ही इज ए यूनिक पर्सनैलिटी की सेंस यहाँ पे यू का है, और अन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो एन होता। ए ऑनेस्ट बॉय नहीं बोलते हम, एन ऑनेस्ट, क्योंकि एच नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट उच्चारण पे जाता है। यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे ही इज एन एमएससी, क्योंकि एम बोल रहे हैं ना कि मॉ बोल रहे हैं, ही इज एन एमएससी स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। जैसे यू डू योर ड्यूटी, राम डज राम्स ड्यूटी, तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी अपॉस्ट्रोफी एस करके आएगा। 23rd है आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट, मैं बहुत खुश हूं ये चीज देख करके कि ईच ऑफ द प्लेयर्स इज पुटिंग, ईच है तो यहाँ सिंगुलर आएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स इज पुटिंग हिज और हर बेस्ट। ईच ऑफ द प्लेयर्स के साथ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी या हेल्पिंग वर्ब, और पजेसिव भी सिंगुलर आएगा। उसके बाद लास्ट नाइट I saw that everybody was discussing about his or her exam with great interest। सेम रिपीट हो रहा है, everybody के साथ his और her आता है। 25th है he draws pictures in watercolor आता है, he draws picture in watercolor, he paints in oil paint with pen with brush, right। कलर इंक वगैरह के लिए in आता है। he wrote a letter in blood, इस तरह से। 26th he was worried about save की जगह saving the life of the patient। क्यों आया सेविंग, क्योंकि रूल ये होता है कोई भी प्रीपोजिशन हो और टू के बाद के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, इन है तो प्लेइंग आएगा, अबाउट है तो सेविंग आएगा। नेक्स्ट, ही फेल इन अ वेरी डीप लेक लास्ट नाइट की जगह पे ही फेल इनटू अ वेरी डीप लेक, और फेल इनटू इसलिए आ रहा है क्योंकि रूल ये होता है कि जब कभी कोई स्थिर चीज हो, पोजिशन हो, तो द बॉल इज इन द वेल, इन द लेक, लेकिन अगर वो बाहर से अंदर मूवमेंट है तो उसके अंदर इनटू आएगा। आई केम इनटू द रूम, द बॉल फेल इनटू अ लेक और वेल, इसलिए इनटू आएगा। नेक्स्ट है दे हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड सो दे हैव बीन अवॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हैव बीन अवॉर्डेड इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर है, उन्होंने वास्तव में बढ़िया से काम किया है, इसलिए मैनेजमेंट के द्वारा उनको अवार्ड दिया गया है। दे हैव बीन अवॉर्डेड।
और लास्ट नेक्स्ट सेंटेंस है, दे प्रपोज टू मी दैट लेट अस डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। जगह मैंने बोला है दे प्रपोज टू मी दैट दे शुड डू समथिंग फॉर द कंट्री, क्योंकि लेटस वाले में दे शुड वी शुड करके हम बनाते हैं इंडायरेक्ट का नियम है। और ही इज मोर पॉपुलर देन दे, याद रखिएगा जब कंपैरिजन सब्जेक्ट के अंदर होगा तो वहां पे दे की जगह दैम आएगा, हिम की जगह भी आएगा। यू स्पीक बेटर देन मी, नो यू स्पीक बेटर देन आई, इस तरह से। बाकी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू, सोचिए।